गठिया, संधिवात, घुटना रोग, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अनेकों रोगी है। इसके कई कारण हैं। जो बहुत ज़्यादा बैठते हैं या वर्क नहीं करते हैं, श्रम नहीं करते हैं, तो भी ये रोग होता है। बहनें पूरे दिन खड़े खड़े काम करती है। ज़माना बदल गया, क्योंकि अभी किचन में खड़े रह के काम किया जाता है, पहले का ज़माना नहीं है। भाई लोग गाड़ियों में चलते हैं, टेबल पर बैठकर खाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, नीचे बैठना ही नहीं आता है, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो ये प्रॉब्लम उन लोगों को होने वाली है। दूसरी बात, मैं एक खास बात बोल रहा हूँ, संधिवात, गठिया एक तरह की पीड़ा है, इसका निवारण हो सकता है यदि हम जागरूक रहते तो। देखिए, दो तरह का भोजन होता है, अम्लयुक्त और क्षारयुक्त। हम लोग अधिकतर अम्लयुक्त भोजन ही करते हैं और हमारी जो हड्डियां है वे क्षार युक्त है। जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड, अम्ल जब इकट्ठा हो जाता है तो वह क्षार युक्त होने के लिए हड्डियों की तरफ भागता है, लेकिन फिर भी वो जीरो नहीं हो सकता है। तो जमा हमारे जो जंक्शन है, जैसे कोहनी का जॉइंट, घुटनों का जॉइंट, कमर, कंधा, जो जंक्शन है वहाँ पे जमा हो जाता है और फिर शुरुआत होती है गठिया की, संधिवात की। खाने पीने का हमारा चाय, कॉफ़ी, कोको, इडली, वड़ा, डोसा, ढोकला, खमण, पिज़्ज़ा, बर्गर, बंद डिब्बे पदार्थ, काफ़ी चीज़ें हम ऐसी यूज़ करते हैं, अचार, इमली, ये चीज़ों से ये रोग बढ़ता है। तो आपके मन में आता होगा क्या खाएं? श्रीखंड अच्छा लगता है, लेकिन श्रीखंड नुकसान करता है। बाकी जो ऑल ओवर जलेबी है, ये है, फ्राई चीज़ें हैं, ये बहुत नुकसान करती है। क्योंकि मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, उससे पहले ये जानना जरूरी है आपको कि हम क्या परहेज रखें। तो क्या खाएं? मीठा संतरा, मीठी मौसम्बी, चकोतरा, जो ऐसे फल है वो खाएं। नींबू भी भले खट्टा है, लेकिन उसमें पाचन क्रिया में वो क्षारीय बन जाता है। दूसरी बात, अब किन लोगों को ज़्यादा होता है वो भी आप समझ लीजिए। जिनको ज़्यादा बैठने का काम पड़ता है, जो 8 घंटा 10 घंटा कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, दुकानों पर बैठे रहते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है, हर व्यक्ति को आधा 1 घंटे में खड़ा होकर थोड़ा चलना चाहिए या ताड़ासन कर लेना चाहिए। इससे आपकी बॉडी फ्री हो जाती है। दूसरी बात, बैठने का गलत तरीका, सीधे नहीं बैठते हैं, खड़े सीधे नहीं रहते हैं, सोते सीधे नहीं हैं, पैरों को क्रॉस करके सोते हैं, पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं। वजन उठाते समय घुटना बेंड करना चाहिए। आप घुटना बेंड नहीं करते हो तो वजन कमर पर आ जाता है और कभी अनबैलेंस होने पर स्लिप डिस्क हो जाती है। फिर स्लिप डिस्क जब आगे बढ़ती है तो फिर साइटिका हो जाती है, फिर आपका झुकना बंद हो जाता है। ऐसी कई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि इन बीमारियों में इनका महत्वपूर्ण रोल है। पुरानी कहावत है ना, जवानी में पत्थर खाएंगे तो भी पछते हैं, लेकिन अमुक उम्र के बाद ये पाचन क्रिया हमारी धीमी पड़ जाती है, तो उसमें हमें संयम बरतना चाहिए। तो छोटी मोटी चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि विशेष तौर से आप इनका ध्यान रखो और अपने जीवन में प्रेक्षा ध्यान, योग, इनका आप विशेष मत समझो। प्रेक्षा ध्यान के 4 सहायक अंग है, आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। ये चारों हमारे को हेल्दी रहने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे हमने पहला प्रयोग बताया आपको, डीप ब्रीदिंग बहुत महत्वपूर्ण है और ज्ञान मुद्रा। अब मैं आपको इन अर्थराइटिस से आप कैसे छुटकारा पाए, कैसे इनका इलाज करें घर बैठे, मैं आपको प्रयोग बताऊंगा। जब हमारे शरीर में विजातीय तत्वों का जमाव हो जाता है तो कैसे निष्कासन करें, पसीना होना भी जरूरी, पेट साफ होना भी जरूरी, ये सब चीज़ें जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, अब हम आ रहे हैं ट्रीटमेंट के ऊपर आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया। अब देखिए, अपान मुद्रा, बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष दोनों उंगलियां सीधी रहे। ये मुद्रा से हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिक जमा है, विजातीय तत्व जमा है, ये मुद्रा करने से उनका निष्कासन व्यवस्थित ढंग से होने लगता है। पेट अच्छे से साफ होता है, पसीने का विसर्जन होता है,
जितने भी विजातीय तत्व है वो इस मुद्रा के द्वारा आसानी से निकलते हैं। तो ये मुद्रा कम से कम आप दिन में 3 बार करिए, 10-10 मिनट 3 बार। एक बात मैं विशेष कहना चाहूँगा, कभी कभी पैरों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द विटामिन B12 की कमी से भी हो सकता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, विटामिन B12 भी चेकअप कराना चाहिए। ये एक ब्लड टेस्ट है, विटामिन D का भी चेकअप करा लो। और विटामिन D का अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें। प्रातःकाल आधा घंटा आप सूर्य स्नान कर लीजिए, उससे विटामिन D की पूर्ति हो जाएगी। उसके अलावा कैल्शियम की कमी हो तो जितनी वाइट चीज़ें आती है, नमक, मैदा और शक्कर को छोड़कर सभी में कैल्शियम होता है। चाहे केला लो, मिल्क प्रोडक्ट लो, वाइट तिल लो, वाइट मूली लो, खोपरा लो, इन सब में कैल्शियम होता है। ये सब आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक मुद्रा ये करना है, सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस, तीनों अंगुलियां सीधी, हाथ इस तरह रखिए, इस तरह। आपको आश्चर्य होगा ये मुद्रा करते, इसका नाम है स्काई पोस्चर, आकाश मुद्रा। हमारे हड्डियों में कटकट की आवाजें आती हो, हड्डियाँ कमजोर हो गई हो, कहीं गिर गए, हड्डियाँ चकनाचूर हो जाती हो, तो यह मुद्रा करने से कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। आप 15-15 मिनट दिन में 3 बार कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा हो आप करेंगे तो जरूर फायदा होगा। एक बात सोचिए, रसगुल्ला हाथ में लेकर बैठेंगे, कभी मुंह मीठा नहीं होता है, खाने के बाद ही मीठा होता है। मैं आपको जो प्रयोग बता रहा हूँ, स्वयं का डॉक्टर स्वयं बनकर आप अपना इलाज कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर करना आवश्यक है, नियमित रूप से करना आवश्यक है, तो निरंतर आपको लाभ मिलेगा। आकाश मुद्रा से और भी कई फायदे हैं, तो स्काई पोस्चर, आकाश मुद्रा। इसके अलावा और भी कई मुद्राएं मैं अभी आपको छोटे छोटे प्रयोग बताऊंगा। पहले तो अपान मुद्रा आपको समझ में आ गई, ज्ञान मुद्रा मैंने आपको बता दी, और ये स्काई पोस्चर बता दिया। इसके अलावा पैरों की एक्सरसाइज के मेरे काफ़ी वीडियो है, वो आप देखकर कर सकते हैं। अब मैं आपको विशेष बात ये बताना चाहूँगा कि एक ऐसा नियम लें, 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट करें और 23 घंटे अच्छे जाएं। 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाएं तो आपके 23 घंटे बहुत अच्छे जाएंगे। मैं अभी आपको बहुत छोटे छोटे प्रयोग बता रहा हूँ। हमारे शरीर में जैसा कि मैंने कहा अनेक जॉइंट्स हैं। बहुत से लोग ज़्यादा जो खड़े रहते हैं और जो ज़्यादा बैठते हैं, उनको अभी जो मैं मुद्रा बता रहा हूँ वो आपको नियमित करना है। उसका नाम है संधि मुद्रा। संधि यानी जॉइंट, उसके लिए विशेष मुद्रा है। मेरा ये लेफ्ट हैंड है, आप मेरे सामने बैठे तो इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड है। हाँ, लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, राइट हैंड की थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। यह है संधि मुद्रा। करिए आप। हाँ, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स खोल देती है, और जॉइंट्स में जो टॉक्सिक जमा हो जाते हैं, अम्ल तत्व जमा हो जाता है, इस मुद्रा से निष्कासन हो जाता है। तो ये मुद्रा दिन भर में आप 10-10 मिनट 3 बार करिए। और इसके साथ आपको क्या करना है वो समझिए। इसके साथ आपको समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करना है। समताल श्वास में क्या होता है समझिए। पहले आप लेफ्ट हैंड से ये स्काई मुद्रा और राइट हैंड से पृथ्वी मुद्रा, और दोनों हाथ थाई पे रख दीजिए, आंखें बंद करिए, शरीर को पूरा ढीला छोड़ के आपको समताल श्वास का प्रयोग करना है। 5 सेकंड श्वास लें। 1 2 3 4 5। भीतर रोकें। 1 2 3 4 5। बाहर छोड़ें। 1 2 3 4 5। बाहर रोकें। 1 2 3 4 5। 1 मिनट में 3 श्वास होते हैं। 1 मिनट में 3 श्वास, तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन से लबालब हो जाती है। ये प्रयोग करने से ऑक्सीजन फूल जाती है,
और हर सेल के बाद ऑक्सीजन पहुंचती है, तो आप 5 मिनट से स्टार्ट करें, 10 मिनट तक ये आप समताल सांस परीक्षा के साथ ये संधि मुद्रा करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन जब जो भी लाभ मिलेगा नियमित करने पर मिलेगा। सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप करोगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये है संधि मुद्रा।